नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजेश केसरी, आपका अपना डायबिटीज़ विशेषज्ञ। मैं ईस्ट दिल्ली में टोटल केयर कंट्रोल डायबिटीज़ केयर सेंटर है, यहाँ कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। और आज मुझे सौभाग्य मिला है आप सबके साथ डायबिटीज़ के बारे में चर्चा करने का। हम लोग कोरोना महामारी कहते थे, लेकिन डायबिटीज़ सही मायने में तो कोरोना से भी बड़ी महामारी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इससे त्रस्त हैं और इसके जो कॉम्प्लिकेशन है, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, वो भी बहुत भयंकर होते हैं। तो डायबिटीज़ क्या होता है? आप ज़्यादातर हम सबको पता है कि डायबिटीज़ बीमारी में खून में शुगर के लेवल बढ़ जाते हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले कुछ समय में ही डायबिटीज़ का प्रकोप हमारे देश में कैसे फैला जा रहा है? पिछले 2 शतकों में, पिछले 20 साल में जो हमारे देश में डायबिटीज़ के मरीज़ों की संख्या थी, वो करीब 10 गुना ज़्यादा हो गई है। अगर 20 साल पहले केवल 2% लोगों को डायबिटीज़ माना जाता था, तो आजकल ज़्यादातर बड़े शहरों में 15 से 20% लोगों को, एडल्ट्स को, वयस्कों को डायबिटीज़ की बीमारी है। उससे ज़्यादा लोगों को प्री डायबिटीज़ बीमारी है। प्री डायबिटीज़ वो अवस्था होती है जब डायबिटीज़ फुल ब्लोन बीमारी नहीं हुई, जब हो सकता है कि बिना इलाज किए, बिना गोली खाए, बिना दवा लिए वो बीमारी कंट्रोल में हो जाए। इस समय हमारे देश में करीब 8 से 8.5 करोड़ लोग हैं जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, और उसके करीब 2 गुना ज़्यादा लोग हैं जिनको पता नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। 11 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको प्री डायबिटीज़ है। प्री डायबिटीज़ होने का अर्थ ये है कि उसमें से 30% लोग कम से कम अगले आने वाले 3 साल में फुल ब्लोन डायबिटीज़ के मरीज़ में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डायबिटीज़ इतनी बड़ी महामारी है और देश में इतने सारे लोग इससे पीड़ित हैं। न केवल वयस्क एडल्ट्स, अब ये अवस्था आ गई है कि डायबिटीज़ जो हमारी यंग जनरेशन है, जो नौजवान पीढ़ी है, उसको भी त्रस्त कर रही है। पहले आपने सुना हो कि डायबिटीज़ जो लोग 50 साल से ऊपर होते थे, आमतौर पर उन्हीं को होती थी, उन्हीं की जांच कराते थे। आजकल तो 30-35 साल के तमाम यंग लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, उनको भी डायबिटीज़ पाई जाती है। और तो और अब हमारे पास बच्चे आते हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में, 10th क्लास में, उनको भी टाइप 2 डायबिटीज़ है, मतलब कि गोली खा के उनकी शुगर का इलाज होता है। तो डायबिटीज़ न केवल ज़्यादा हो गई है, और अब ये हो गया है कि डायबिटीज़ की उम्र कम होती जा रही है, कि जिन लोगों को डायबिटीज़ बीमारी है उनकी उम्र कम होती जाती है। साथ ही साथ एक और वर्ग है हमारे देश में जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, वो हैं हमारी गर्भवती महिलाएँ। एक तो डायबिटीज़ बढ़ने की वजह से बहुत सारी लड़कियों को डायबिटीज़ है जो आगे जाके गर्भवती होती हैं। दूसरा, गर्भवती होने की अवस्था में बहुत सारी महिलाओं को, माताओं को डायबिटीज़ हो जाती है। ख़ास तौर पे 28वें हफ्ते के बाद उनके अंदर शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। तो जब शुगर का लेवल उनके अंदर बढ़ता है तो उसकी वजह से माँ को भी समस्या होती है, उसकी वजह से बच्चे की पैदाइश में दिक्कत हो सकती है, और उस बच्चे को आगे जाके डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये तो हमने देखा कि डायबिटीज़ किस प्रकार से बढ़ रही है, किस प्रकार से वो यंग जनरेशन में फैलती जा रही है। अब हम समझना चाहेंगे कि हम इससे इतना परेशान क्यों हैं। इससे हम परेशान इसलिए हैं कि डायबिटीज़ बीमारी अपने आप में कोई संकेत नहीं देती, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं देती। डायबिटीज़ तो मैं कहूँगा एक सांप की तरह है। ये धीमे से पीछे से आती है, आपको पता नहीं चलता कि किसी को बीमारी है, किसी को तकलीफ़ है, और पता तब चलता है जब डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। जी हाँ, तो डायबिटीज़ भयंकर इसलिए है कि अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में ना रहे, शुगर हमेशा बढ़ी रहे, शुगर के साथ साथ बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है दिल की, हार्ट की। हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस, स्ट्रोक हो जाता है, लकवा मार जाता है, आँखें ख़राब हो जाती हैं, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, पाँव में अल्सर हो जाते हैं, पाँव काटने तक की नौबत आ जाती है। और ये सब होने से पहले आदमी को एक भी संकेत नहीं मिलता। डायबिटीज़ के कोई ऐसे लक्षण नहीं होते हैं जो टिपिकल डायबिटीज़ के होते हैं। कभी कभी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ने पे लोगों को थकान, कमज़ोरी होती है, चिड़चिड़ापन होता है,
पाँव में जलन दर्द हो सकता है, पेशाब में समस्या हो सकती है, बार बार आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, कभी घाव हो जाते हैं वो भरते नहीं हैं, बुखार हो सकता है। लेकिन ये सब बहुत नॉन स्पेसिफिक हैं, इसकी और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, तो आपको समय समय पे डायबिटीज़ की जांच कराना आवश्यक है। कम से कम 6 महीने में एक बार शुगर की जांच ज़रूर कराएं। अब डायबिटीज़ का कैसे इलाज, क्यों इलाज करना है, हमने इसकी चर्चा की। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो सबसे अहम मुद्दा है। मैं कहूँगा कि डायबिटीज़ के इलाज से पहले डायबिटीज़ की रोकथाम करनी है। तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो रोकी जा सकती है। डायबिटीज़ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़, एक टाइप 2 डायबिटीज़। तो ज़्यादातर जो हमारे देश में डायबिटीज़ है वो 95% से ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ है। इस प्रकार की डायबिटीज़ में दवा खा के इलाज हो जाता है, शुगर नॉर्मल काफ़ी समय तक नॉर्मल रहता है। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये रोकी जा सकती है, टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं रोकी जा सकती। अगर आपका वज़न नॉर्मल रहे, अगर आप फिज़िकली एक्टिव रहें, अगर आप अपने खाने पीने पे ध्यान दें, तो वो डायबिटीज़ का बीज, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कि हम ज़्यादातर हिंदुस्तानी लोगों के अंदर, जो एशियंस हैं, उनके अंदर वो डायबिटीज़ का एक प्रकार का बीज बोया हुआ है। लेकिन डायबिटीज़ बीमारी तभी होती है जब हम उस बीज को पनपने का मौका देते हैं। जो बीज को पनपने का मौका है वो है हमारा वज़न, वो है हमारी फ़िज़िकल इनएक्टिविटी, वो है हमारा खान पान, ख़ास तौर पे जो हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, मीठा खाते हैं, मैदा खाते हैं, चीनी खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, ऐसी चीज़ों से शुगर बढ़ता है। तो एक ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से शुगर बढ़ता है। और अगर हम बचपन से अपने बच्चों पे ध्यान दें, माताओं पे ध्यान दें, उनका वज़न ना बढ़ने दें, उनको अच्छा खाना पीना दें, तो काफ़ी हद तक शुगर की बीमारी से बचा जा सकता है। अब इसी में एक सवाल आता है, क्या डायबिटीज़ रिवर्सल है? आजकल जगह जगह चर्चा होती है, इंटरनेट पे भी आप सुनते होंगे कि डायबिटीज़ का इलाज कर देंगे, डायबिटीज़ गायब चली हो जाएगी, डायबिटीज़ वापस चली जाएगी। लेकिन साइंटिफिकली ऐसा नहीं होता। डायबिटीज़ एक क्रॉनिक बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। डायबिटीज़ का रेमिशन हो सकता है और उसका अभी तक जो उपाय है वो एकमात्र वज़न कम करना है। अगर आप 15 से 20 किलो वज़न कम कर लें तो आपकी डायबिटीज़ रेमिशन में जा सकती है। इसका मतलब कि कुछ समय के लिए हो सकता है कि बिना दवा खाए आपकी शुगर कंट्रोल में रहे। तो ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए अच्छा है, ये सही है जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ अभी नई हुई है, कुछ समय पहले हुई है। तो ऐसे लोगों का रेमिशन में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन याद रहे, डायबिटीज़ बीमारी का कोई जड़ से इलाज नहीं है, ख़ास तौर पे टाइप 1 डायबिटीज़ का। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग बहकावे में आ जाते हैं। टाइप 1 के डायबिटीज़ के मरीज़ जो इंसुलिन ले रहे होते हैं वो इंसुलिन बंद कर देते हैं, ये सोच के कि किसी प्रकार के इलाज से, उपचार से वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है और अंत में उनको डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। अब अगर आपको डायबिटीज़ है तो क्या करना है? सबसे पहले अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने खान पान पे ध्यान दें। मैं कहता हूँ कि 3 सफ़ेद चीज़ें हैं जिससे आपको हर हालत में दूर रहना है। ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी और ख़ास तौर डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगे। मीठा, चीनी, मैदा और नमक, ये 3 चीज़ें हैं जिसका कम से कम सेवन करें। ख़ास तौर पे अगर आपको डायबिटीज़ है तो मीठा और मैदा खाने से भी शुगर उतनी ही बढ़ती है ब्लड में जितनी चीनी खाने से बढ़ती है। तो मैदे का भी सेवन ना करें। जिस भी चीज़ में मैदा हो उस चीज़ को ना खाएं, जैसे नान है, पाव है, बेकरी के आइटम हैं। जिस चीज़ में स्टार्च ज़्यादा होता है, जैसे आलू है, जैसे चावल है, इसका कम से कम सेवन करें। नहीं खा सकते तो बड़ा अच्छा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जिन चीज़ों के बारे में बोल रहा हूँ ये जहर है। ये जहर नहीं है, लेकिन आप अगर इनको खाएंगे तो इससे शुगर आपका बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इनका सेवन नहीं करेंगे तो शुगर धीरे धीरे बढ़ेगा, और अगर शुगर धीरे धीरे बढ़ेगा तो हो सकता है आपकी बॉडी उस पर काबू पा ले। जो मोटा अनाज है, आजकल बहुत चर्चा होती है मिलेट्स की,
जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोडो, इस प्रकार के जो मिलेट्स हैं, ये इनका सेवन करना आपके लिए बहुत लाभदायक है अगर डायबिटीज़ है तो। लेकिन ये भी सीमित मात्रा में, कोई भी चीज़ असीमित मात्रा में बहुत ज़्यादा खाना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे फिर शुगर बढ़ेगा। फल खाना बहुत आवश्यक है। फलों में ध्यान दें कि फल आप सभी खा सकते हैं, लेकिन पोर्शन साइज़ कंट्रोल करें, थोड़ा थोड़ा खाएं और फल को स्नैक की तरह खाएं। मतलब कि फल को खाने के साथ न खाएं, 2 खाने के बीच में खाएं। जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक स्नैक ले लिया, लंच और डिनर के बीच में एक स्नैक ले लिया। वो स्नैक आप फल का या सलाद का, कच्ची सब्जियों का, ऐसी चीज़ों का लें। तीसरा बहुत आवश्यक है एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप खाली पैदल चलते हैं या आप केवल खड़े रहते हैं, तो आपकी मांसपेशियां काम करती हैं, और जब मांसपेशियां काम करती हैं तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं कि जिसकी वजह से वो इंसुलिन जो शरीर में आपके कम बन रही है, वो ज़्यादा काम करने लगती है। तो आपका शरीर अपने आप ही एक दवाई बनाने लगता है, जिस दवा की मदद से आपकी शुगर कम होती है। तो इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको सफ़ेद रंग से दूर जाना है और रंग बिरंगी ज़िंदगी बितानी है, रंग बिरंगी चीज़ें खानी है। जैसे हरी सब्जियां, फल जो तरह तरह रंग के होते हैं, पीले, हरे, लाल, साग खाइए, सब्जियां खाइए, फल खाइए, यह आपके लिए लाभदायक है। सफ़ेद चीज़ें जैसे चीनी, मैदा और नमक, इनका कम से कम सेवन करिए, इनसे दूर रहिए। फिज़िकल एक्टिविटी बरकरार रखिए, कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा तक रोज़ पैदल चलिए या कोई गेम खेलिए जो आपको पसंद है। जो भी आप कर सकते हैं वो करिए, नहीं तो कोशिश करिए कम से कम खड़े रहिए, कम बैठिए। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप इनका ध्यान देंगे तो सबसे पहले तो आपको पता चल सकता है कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। अगर डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करिए। अगर डायबिटीज़ होने की आशंका है तो कोशिश करिए कि वो बीमारी आपको हो ही ना, क्योंकि एक बार डायबिटीज़ हो जाती है तो फिर एक ये ज़िंदगी भर का साथ होता है और कुछ ना कुछ इलाज उसका करना पड़ता है। और अगर डायबिटीज़ हो गई है तो उसको अपने लाइफस्टाइल पे कंट्रोल करके कोशिश करिए जितना भी हो सके उसको कंट्रोल में रखें। अगर ये सब करने के बावजूद आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं आती तो ज़रूर किसी डायबिटोलॉजिस्ट को, डायबिटीज़ विशेषज्ञ को दिखाएं। आजकल बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो फ़ायदेमंद भी हैं, लाभकारी हैं। ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं जिनसे शुगर के साथ साथ वज़न कम होता है, जो आपके हार्ट को, दिल को प्रोटेक्ट करती हैं। आजकल बहुत सारे उपकरण आ गए हैं, तकनीक नई नई आ गई हैं जिसकी मदद से शुगर की जांच की जा सकती है। ग्लूकोज सेंसर आ गए हैं जो बिना सुई चुभोए आप 24 घंटे शुगर की जांच कर सकते हैं। तो आप डायबिटीज़ को स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए सबसे बेहतर इलाज कैसा होगा। नमस्कार।